आर्स और अनार्स ये क्या चीज है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया। आर्स शब्द को इसका प्रयोग जान लीजिए। आर्स माने क्या है। अपने यहाँ संस्कृत व्याकरण में एक नियम है कि अगर कोई वस्तु किसी की है, कोई वस्तु किसी की है और जिसकी वो वस्तु है उसकी है, इतना लंबा वाक्य कहना हो तो लंबा वाक्य आप मत बोलिए, उस शब्द को छोटा कर लीजिए। तरीका क्या होगा, उसके पहले अक्षर को बड़ा कर लीजिए। जो शब्द है, जैसे जल शब्द है, जल, जल। अब जो जल में रहे, जल में चला जाए, वो जाल। पहले अक्षर को मैंने बड़ा कर लिया। कुंती शब्द है, कुंती, कुंती का लड़का, कु को मैंने बड़ा कर दिया, कौंतेय। पांडु का लड़का पांडव, धृतराष्ट्र का लड़का धार्तराष्ट्र। ये शब्द ऐसे ही बन रहे हैं सारे शब्द। जमदग्नि का लड़का जामदग्नि, दशरथ का लड़का दासरथी, कात्य का लड़का कात्यायन। ये पहले पद को दीर्घ कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए, इसका मतलब क्या होगा, उसका। अब ऋषि शब्द आ गया, ऋषि का मुझे कहना हो, ऋषि के द्वारा कहा गया, ऋषि के द्वारा बताया गया, ऋषि के द्वारा व्याख्या किया गया, ऐसा कहना हो तो ऋषि शब्द में री को बड़ा कर दीजिए, आर्ष। री को वृद्धि होगा तो आर हो जाएगा। तो आर्ष का मतलब है ऋषि प्रणीत, ऋषि के द्वारा कहा गया। अब ऋषि कौन है, ये भी विचार करना पड़ेगा। ऋषि मैंने ऋषया मंत्र द्रष्टारा, जिन्होंने मंत्र का दर्शन कर लिया है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है। मंत्र को पढ़ा नहीं है, वो संधि तोड़ तोड़ के अभी पढ़ने का अभ्यास नहीं कर रहा है, उसका अर्थ जानने का अभ्यास नहीं कर रहा है। उसने उस मंत्र के शब्दों को जान लिया, अर्थों को जान लिया और जीवन के व्यवहार में करके देख लिया, मंत्र दृष्टा हो गया। अब उसका नाम हो गया ऋषि। वो ऋषि जो बात कहेगा उसका नाम है आर्ष। और जो ऋषि की कोटि में नहीं पहुंचा लेकिन बात वही कहने चला, बात लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग करने जा रहा है, लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग करने जा रहा है, तो आर्ष तो नहीं है, ड्राइवर तो नहीं है। अब वो अनार्ष है, आर्ष नहीं है। जिस व्यक्ति ने ऋषि की कोटि को, मंत्र दृष्टा का जो उच्च कोटि का पद था, मंत्र को साक्षात्कार करने वाला, उस कोटि को जिसने प्राप्त नहीं किया, वो व्यक्ति आर्ष नहीं है। वो जो बात कहेगा वो बात अनार्ष है। जैसे बाबा तुलसीदास का रामचरितमानस, ये आर्ष नहीं है। व्यास का महाभारत, ये आर्ष है क्योंकि व्यास ऋषि है, व्यास मंत्र दृष्टा है। वो वाल्मीकि ऋषि हैं, इसलिए रामायण आर्ष है। रामचरितमानस आर्ष नहीं है क्योंकि ऋषि लिखित नहीं है। जो ऋषि लिखेगा, अब ऋषि के आपने जान लिया ऋषि कौन है, जो आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया, जिसने किसी ज्ञान को, जब किसी ने कहा कि अमुक अमुक योग करोगे तो यह शक्ति प्राप्त होगी, अब उसने सुन लिया और जाकर के योग करना प्रारंभ किया, और जब वो शक्ति को संचित करके आपके सामने आया, उसने बताया हाँ बिल्कुल ठीक लिखा और एकदम ठीक है। अब जो वो बात कहेगा वो बात होगी आर्ष। तो जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया उसकी कही बात में, और जिस व्यक्ति ने 4 किताबें रट रखी उसकी कही बात में, तो बहुत अंतर होगा। इसलिए व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई कि आर्ष को पढ़ना चाहिए और अनार्ष को छोड़ देना चाहिए। अनार्ष को ग्रहण करेंगे तो उसमें घाल मेल वाली कई तरह की बातें मिलेंगी, अच्छी बातें मिलेगी। ऐसा नहीं कि सब असत्य ही मिलेगा, सब अलीक ही नहीं मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा लेकिन खराब भी मिलेगा। अच्छा और खराब दोनों मिलेगा। तो जिसके पास अपना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, अपना विचार पूरी तरह से क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं है, वो व्यक्ति उसमें से कौन सा ग्रहण करे।
अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो उसमें से क्या ग्रहण करेंगे? एक रास्ता ऐसे जाता है, ऐसे आएगा, ऐसे जा कर के ऐसे, मतलब सीधा जा कर के दाहिने मुड़ेगा, और एक रास्ता इधर से जाता है। आप कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? सीधा वाला ना। ये मनुष्य का स्वभाव है, सरल वाला रास्ता पकड़ेगा। तो जिसने घालमेल कर रखा है वो सरल है। ये मान लो कि ये मान लो दोनों ही ठीक है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। दोनों ठीक है, तुम भी करो, तुम्हारा भी ठीक, वो करे, उनका भी ठीक है। और इन्होंने ये कहा तो भी ठीक है, उन्होंने ये कहा तो भी ठीक है। अगर दोनों ठीक है तो आपको तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वेद शास्त्र का अध्ययन करोगे, इतना योगासन प्राणायाम करोगे, इतना साधन करोगे, इतने मोक्ष साधन करोगे तो मुक्ति होगी। ठीक, एक निगाह गंगा जी में 3 डुबकी मारो, मुक्ति होगी। किधर जाओगे? किधर जाएंगे? व्यक्ति उधर ही भगेगा। कौन झंझट मोल लेगा बिना मतलब का? 3 डुबकी नाक पकड़ के मारो, मुक्त हो गए। गंगे तो दर्शनान मुक्ति एक ने कह दिया, आदमी भग गया उधर। वो सरल है, सहज है, करना कुछ नहीं है। तो वो अनार्स होगा, लेकिन वो आर्स नहीं है, क्योंकि किसी ने करके नहीं देखा है। जितने लोग नहा करके के मुक्त हुए, जो लोग गंगा जी में नहा के आ गए, वो लोग मुक्त हुए नहीं हुए। तो फिर कैसे करके देखा गया है? अगर गंगा में नहाने से मुक्ति होती तो प्रयागराज से मेले में से कोई लौटता? घर जाते, सब तो मुक्त हो जाते, झंझट खत्म हो जाता। एक भी मुक्त नहीं हुआ, सारे के सारे लौट के गए। गुरुजी भी लौट गए, चेला भी लौट के गए। इसका मतलब ना तो देखने से मुक्ति हुई, ना तो नहाने से मुक्ति हुई। किसी ने कहा तुमने देखा है कि शास्त्र में लिखने से मुक्ति होती है? बोले हमने नहीं देखा है, लेकिन कपिल ने, पतंजलि ने, दयानंद ने, राम ने, कृष्ण ने, इनने देखा है। इन्होंने करके देखा है, वो मुक्त हैं और हम उनका नाम जानते हैं। उन्होंने करके देखा है। ये तो नहीं कहा गंगा जी में नहा के आओ मुक्त हो जाओगे, नहीं तो राम जी तो 4-6 बार नहा लेते, झंझट खत्म हो जाता। और कोई भी ये कार्य कर सकता। इसलिए जो सरल रास्ता बताया जाता है लोग उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो रास्ता है वहाँ तक जाने का, आपको वही रास्ता वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो व्यक्ति सरलता की ओर जाता है, कठिनता की ओर व्यक्ति नहीं जाता है। इसलिए हमें ठीक ठीक रास्ता पकड़ करके जाना चाहिए, अपना रास्ता ठीक करके ही चलना चाहिए। गलत रास्ते से जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य रास्ते का ही ग्रहण करें, उसी पर चलें, जिससे व्यक्ति का कल्याण होगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।